तो हमने ब्लेंडर को इंस्टॉल कर लिया है और जब हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा स्क्रीन खुलता है जिसमें ये एक स्प्लैश स्क्रीन हमें दिखाई देता है। इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं दोस्तों, जैसे जर्नल, 2D एनिमेशन, स्क्रप्टिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग, और यहाँ पे एक रीसेंट फाइल्स का भी ऑप्शन होता है। अगर आपने प्रीवियस कोई ब्लेंडर में काम किया है, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अभी मैं इस स्प्लैश स्क्रीन को हटा देता हूँ। मैं इस व्यू पोर्ट पे कहीं भी क्लिक करूँगा और ये स्प्लैश स्क्रीन गायब हो जाएगा। देखिए, ब्लेंडर में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है बिगनर्स के लिए, कि जब आप ब्लेंडर में कोई भी चीज़ रेंडर करते हैं, साइकिल रेंडर में, मैं साइकिल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं आगे आपको बताऊँगा कि वो क्या होता है। जब आप साइकिल इंजन पे आप किसी को रेंडर करते हैं तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही ओवरलोडेड हो जाता है। कभी कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, और या फिर आपका जो PC है वो ज़्यादा लोड लेने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने सॉफ्टवेयर को सही GPU बताना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर का मैं बताऊं तो ग्राफिक कार्ड हम कौन सा यूज कर रहे हैं ये हमको अपने सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके और अच्छे से काम कर सके। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है फाइल के बगल में, तो इसे हम क्लिक करेंगे और हम फिर प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में जाएंगे और प्रेफरेंसेस को हम क्लिक करेंगे। मैं इसे एक बार मिडिल में लाता हूँ और थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिस्टम। ठीक है, GPU एक्सेलरेशन का काम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो एक बिगिनर हैं और जो ब्लेंडर को पहली बार देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब हम सिस्टम पे आते हैं तो सिस्टम पे हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं: नन, कोडा, ऑप्टिक्स, HIP, ओपन, API। ठीक है, अब इसमें इसका काम क्या होता है और ये काम कैसे करता है इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम इस साइकिल रेंडर डिवाइस के लिए, अगर हम साइकिल रेंडर के लिए डिवाइस जो हम चूज कर रहे हैं अगर उसे हम नन करेंगे तो ये हमारे CPU से ही रेंडर होगा, मीन्स हमारे CPU का यूज करेगा रेंडर होने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें GPU का यूज करना है। ठीक है, हमें अपने ग्राफिक कार्ड का यूज करना है, तो हमको इसको एक सही डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, आप कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैं GTX वर्जन NVIDIA का GeForce GTX 6050 यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोडा को यूज करूंगा। ठीक है, अगर आप RTX यूज करेंगे, NVIDIA का अगर आप RTX मॉडल यूज करेंगे तो आपको ऑप्टिक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप AMD का ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं तो आप सॉरी अगर आप हाँ AMD का ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं और आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स को आप यूज करते हैं तो आपको HIP का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, और अभी ये जो ओपन API है ये एक नया इन्होंने इसमें जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है इंटेल आर्क के ग्राफिक कार्ड के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डाटा तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इस ग्राफिक कार्ड को पर्सनली यूज नहीं किया है, बट ये अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इंटेल आर्क का ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, ये ऑप्शन पहले नहीं था लेकिन अभी ये ब्लेंडर के 3.0 वर्जन में आया हुआ है। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर बिगनर्स के लिए। और अगर देखिए, बहुत सी चीज़ें ये होती हैं, बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अपने लैपटॉप से भी इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखिए, ब्लेंडर में सबसे मस्ट क्या होता है ना कि नमपैड का बहुत ज़रूरी है, नमपैड, और आपके पास एक माउस होना चाहिए जिसमें 3 बटन हो, यानी कि मिडिल बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक सेटिंग दिया हुआ है। हम इनपुट पे आ जाएंगे, जो इनपुट है वहाँ पे देखिए माउस के ऑप्शन में जाएंगे, एमुलेट 3 बटन माउस। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन होता है इसमें जब आप इसको इनेबल कर देंगे, जैसे मैंने इसे इनेबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब अपने लेफ्ट माउस के बटन को क्लिक करेंगे आल्ट के साथ, तो वो क्या करेगा कि आपका जो व्हील है, यानी माउस का जो व्हील होता है, यानी कि मिडिल माउस होता है, उस बटन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका यूज हमें अपने इस इंटरफेस में
बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसको रोटेट करने के लिए, व्यू पोर्ट को अच्छे से नेविगेट करने के लिए हमें मिडिल माउस बटन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास नमपैड नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे कीबोर्ड में नमपैड के लिए एमुलेट नमपैड का ऑप्शन आता है, जिसे आप अपने 1 से 0 के की के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड में 1 से 0 तक के की होते हैं उसके साथ। ठीक है, ये लैपटॉप के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे माउस और कीबोर्ड दोनों है, तो मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा। ये कुछ बिगिनर्स के लिए बेसिक था, जब हम ब्लेंडर को शुरुआत करते हैं उसके लिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस क्या है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे।